मैं जानता हूँ तुम ज़ेब को पसंद करते हो। ये बताओ, क्या कभी जवार ने तुमसे शादी करने को कहा था? नहीं। तो फिर तुम भाईजान के ऑफिस जाओ, उनके जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनसे अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। क्या जरूरत थी बेजाज साहब से मेरी शादी का जिक्र छेड़ने की? मुझे मालूम नहीं था कि तुमने ये बात छुपा कर रखी है इससे। उसके बारे में हमारी राय वन साइडेड है, उसे हम हरगिज़ ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ताकि उन लोगों को भी तो पता चले कि तुम हो, अब सिर्फ तुम ही हो सारी जायदाद के वारिस। बात छुपाना तब हो जब बात जानबूझ के छुपाई जाए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ आकर पता चला, वो भी दूसरों से। अपने मुंह से अभी तक इकरार नहीं किया कि उस लड़की से शादी करेगा। जवार अपने बाप से इस बात पर नाराज़ हो जाता है कि उसके बाप ने मीर बहजाद के सामने उसकी शादी का जिक्र क्यों छेड़ा, और इस बात का जिक्र वो अपने बाप से भी करता है कि आपको क्या ज़रूरत थी मीर बहजाद के सामने मेरी शादी का जिक्र करने की। जिस पर उसका बाप कहता है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुमने ये बात उनसे छुपाई हुई है, वरना मैं उसके सामने जिक्र नहीं करता। और वैसे भी इस बात में कोई झूठ नहीं है कि तुम्हारी और रेशम की शादी तय हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ पारस की खाला भी फ़ोन करके पारस से पूछती है कि क्या जवार ने कभी तुमसे शादी का जिक्र किया या कभी ये कहा हो कि वह तुमसे शादी करेगा या तुमसे मोहब्बत करता है। जिस पर पारस अपनी खाला से कहती है कि जवार ने कभी ऐसा मुझसे जिक्र तो नहीं किया और ना ही कभी उसने मुझसे कोई शादी का वादा किया है। और बता, उसने तो कभी मुझसे ये भी नहीं कहा था कि उसकी रेशम के साथ शादी होने वाली है। वो भी मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ है, वो भी दूसरों के मुँह से। जवार ने अभी तक अपने मुंह से इस बात का भी इकरार नहीं किया है।